डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं दो चीज़ें, एक तो होती है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि इसमें एक तो टाइम सेव होता है, इकोनॉमिकली होता है, बट ये अनसाइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में पूरे सारे जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, थोड़े ही हो पाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, केवल ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड किया जाता है। पर्सनल, दैट इज पर्सनल इज रिकॉर्डेड एंड द अदर एस्पेक्ट, मतलब कोई पर्सनल, मान लीजिए दो लेग्स है ना, क्रेडिट डेबिट होते हैं, तो एक लेग रिकॉर्ड करें, दूसरा नहीं किया गया। कुछ एग्जाम्पल बताया गया कि मान लीजिए कोई गुड्स बेचे गए हैं क्रेडिट पे किसी कस्टमर को, तो जो कस्टमर का अकाउंट है वो तो ओपन कर दिया गया और डेबिट कर दिया गया, बट जो गुड्स का अमाउंट है वो ओपन नहीं किया गया। जैसे कि मान लीजिए गोदाम में, फॉर एग्जाम्पल गोदाम में 100 पेटी आम पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने किसी को बेचा, आपने 10 पेटी बेच दिया, तो 10 पेटी जो आपने बेच दिया वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, बेच मतलब कस्टमर का, कि भैया इसका अकाउंट में डेबिट किया, कस्टमर से पैसा मिला या नहीं मिला, बाद में मिलेगा जो भी है। लेकिन हमने गोदाम का अकाउंट डेबिट नहीं किया, मतलब गोदाम में अभी भी हमने ये लिखा ही नहीं कि 10 पेटी इसमें से निकल गए हैं, तो अभी तक माल 1 लाख रुपए का था, अब केवल 90,000 का माल बचा, ये हम लिखना भूल गए, या हमने लिखा नहीं। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। अभी उसमें 90 बचे हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में तो मेंटेन है नहीं, तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जाते स्मॉल बिजनेस के यूज किया जाता है, जो नॉर्मल दुकानें थी उनके लिए, बड़े बड़े बिजनेस द्वारा यूज नहीं किया जाता है। फिर अगला होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल है और इसको ज्यादातर बड़े बिजनेस हाउसेस यूज करते हैं। इसमें क्या है, जैसे उसमें सिंगल एंट्री होती है, उसमें डबल एंट्री होती है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन की डेबिट और क्रेडिट लेग होगी। इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे कि एक देखिए डेबिट डीआर मतलब ये डेबिट है और सी आर मतलब ये क्रेडिट है, ठीक है। डेट, किस डेट में ट्रांजेक्शन होगा, क्या पर्टिकुलर होंगे, जेएफ मतलब क्या रहेगा उसका, और उसमें ये फोलियो नंबर, जनरल और फोलियो का मतलब है, ठीक है। फिर कितना अमाउंट है ये रहेगा इसमें, तो डेबिट कितना हो, क्रेडिट कितना, मतलब आम अगर लिए तो आम यहाँ से आपके गोदाम से डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और यहाँ पे क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये माना जाएगा, ऐसा समझिए, क्योंकि पैसा आ गया ना उसके ऊपर, जिसने कस्टमर ने लिया उसके हिसाब से। फिर प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया है क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके। हर एक ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इंटरेस्टेड होनी चाहिए, दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक होगा जो कि बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा और एक हो जो बेनिफिट दे रहा होगा, गिविंग इट होगा, ठीक है। मतलब एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये कंपलसरी बताया गया। मतलब एवरी डेबिट, जो माल पेटी 10 पेटी निकालेंगे वो डेबिट हो गया और पैसा आ गया तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। एवरी डेबिट हैज एन कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों ही एस्पेक्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। टू फोल्ड इफेक्ट होता है इसका बिजनेस ट्रांजेक्शन पे, कि डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट एट द सेम टाइम, ये बताया गया। क्या क्या फायदे हैं डबल एंट्री सिस्टम के, कि दोनों ही इसमें पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स दोगे। अरे इससे पहले आप प्लीज़ ये देख लीजिए कि ये चैप्टर कौन है, हम बताना आपको भूल गए। ये हम लोग कर रहे हैं, कहा गया ये जेबी पेपर 3 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसका ये पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप डिस्क्लेमर भी देख लीजिएगा इससे पहले, दैट दिस वीडियो इज़ फॉर अकाउंटिंग एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, ठीक है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहीं पर। ये रहा क्या क्या मेरिट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के। दोनों ही जो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट हैं वो दोनों इसमें मेंटेन रहते हैं। ये एक तरह से आपके अकाउंट्स की अर्थमेटिकल यानी अंकगणितीय एक्यूरेसी को भी दर्शाता है। इसमें डिटेल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा सकता है, मतलब कि अगर आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री, तभी तो आप डिटेल पीएल अकाउंट्स बना पाओगे ना, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। और किसी भी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या लॉसेज हुए वो इजीली एसर्टेन हो जाता है। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कोई भी नई परचेज वगैरह करनी है, तो कंपैरिजन के भी काम आता है कि पिछली बार हमने माल इतने में लिया था, इतने बेचा, क्योंकि सारी एंट्रीज है, तो फिर हम नया परचेज करें इतने में या उतने में ना करें, ये चीज़ है। ये मतलब डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को भी कंपेयर कर सकता है, करंट क्वार्टर पीरियड्स क्वार्टर को कंपेयर कर, करंट ईयर के करंट क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के उसी क्या बोलेंगे, उसी संबंधित क्वार्टर को कंपेयर कर सकता है। बैलेंस शीट जो है इसमें ये किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर किया है, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स हमेशा रेडी हैं, तो इसमें असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल सब कुछ मेंशन हो जाएगा। अगर कोई भी प्रकार का कोई फ्रॉड किया जाता है तो इजीली डिटेक्ट किया जाता है। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग में कहा गया है पहला सिंगल एंट्री सिस्टम, जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है बेसिकली वो रिजल्ट ऑफ द बिजनेस पे होता है, पे फोकस करता है, रिपोर्टिंग पे फोकस ज्यादा नहीं करता है। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ये भी हम लोग देख चुके हैं, इसमें सारे ट्रांजेक्शन एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट ऐसे बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लोग पहले ही देख चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हमको पता है कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको लॉस पहले मान लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको अभी नहीं मानेंगे जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाता। सिंपल, ये कंजर्वेटिव मतलब बहुत डर डर के चलना, ये समझ लो आप, ठीक है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में ये भी कहा गया कि अगर किसी भी लॉस की हल्की सी भी आशंका है तो उसको तुरंत अपने लॉसेस में रिकॉर्ड कर लो, ये बताया गया। फिर लास्ट है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव। मतलब
एक्चुअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमने सामान बेचा, हमें ये पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है ना, उसलिए उसके लिए बना है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मतलब रिसिप्ट हमें पैसा प्राप्त होना और हमारा राइट होना कि पैसा हमें प्राप्त हो, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट ऑफ कैश हो गया और अगले पे लीगल ऑब्लिगेशन हुआ कि नहीं भाई आप पेमेंट करो, भले ही उसने नहीं किया। तो ये दोनों चीजें सेम टाइम पर हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज पैसा चाहिए आज ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल रिकग्नाइज जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू इस डिस्टिंक्शन को रिकग्नाइज किया जाता है कि भाई पैसा इनको मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो वो एक्चुअल अमाउंट में चला जाएगा। इसीलिए इसमें जो सेल्स ऑफ गुड्स रेवेन्यू वगैरह होते हैं वो रिसीव इस हिसाब से होते हैं। तो इसमें दो तरह की चीजें बताई गई हैं कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट कब काम करता है। एक तो राइट टू रिसीव अराइज, मतलब जब पैसा प्राप्त करने से पहले, और दूसरा आफ्टर द राइट टू रिसीव हैज बीन क्रिएटेड, मतलब अब हमारा राइट टू रिसीव है, अब हमें प्राप्त होना ही होना चाहिए, तो उसके बाद का भी। ठीक है, इसे एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसके लिए ये बड़ा अच्छी फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत महंगा फील्ड है, मतलब इसमें काम जो लोग करते हैं अच्छा खासा अर्न करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि अभी हम यह चैप्टर वाला वीडियो खत्म कर रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।